एपिसोड 20 नजदीकियां। ईवा मुस्कुराकर नील और रूही को देख रही थी। तभी नील उसे देख लेता है और बोलता है धीमी आवाज में, कहाँ है बाकी सब? ईवा, आ रहे हैं, वो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ईवा रूही की तबीयत कैसी है पूछती है। नील कहता है अभी ठीक है, थोड़ी बस थोड़ा फीवर है, मेडिसिन दे दिया है इसलिए सो गई है। ईवा कहती है। नील कहता है ईवा, आई नीड अ फेवर। ईवा बोलती है बोलिए सर, एनीथिंग फॉर यू। नील कहता है बस तुम अभी को भेज देना इधर, और प्लीज बाकियों को संभाल लेना, क्योंकि बाकियों का तो पता नहीं, वर्तिक और अनिक चुप तो रहते नहीं, बहुत शोर करते हैं और इसे सोने नहीं देंगे। ईवा कहती है आई विल डू इट सर, बट मुझे क्या मिलेगा बदले में? नील कहता है पिज्जा। ईवा मुस्कुराकर, डन, पर मैं मजाक कर रही थी, आई डोंट नीड एनीथिंग। मन में बोलती है बस रूही को खुश रखिए। नील कहता है बट आई एम सीरियस। ईवा कहती है डन सर, पैसे तो आपके ही जाएंगे, मुझे क्या। ईवा वहां से चली जाती है टपरी में, और नील ईवा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। सब वॉक के बाद टपरी में बैठने के लिए लगे बेंच पे बैठ जाते हैं। ईवा वहां आती है और अभी सर को बुलाती है। नील सर ने आपको बुलाया है। अभी कहता है और बोलकर चला जाता है। अभी नील के कार के पास जाकर बोलता है क्या हुआ, क्यों बुलाया, और रूही ठीक है ना? नील कहता है हाँ सब ठीक है, तू ही देख ले, मैडम मेरी गोद को बेड समझकर आराम से पसर गई है। अभी मजाक में, अच्छा तो इतनी दिक्कत है तो उसे उठा देता हूँ मैं। नील हड़बड़ाहट में, नहीं मत उठा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। अभी यहाँ से हॉस्टल तक के सफर में 30 मिनट लग जाएंगे, तब तक सोने देते हैं। अभी हंसी दबाते हुए, बेटा बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा, सब समझ आ रहा है मुझे, तू भी जल्दी समझ जाएगा। अब वैसे तूने मुझे बुलाया क्यों था? नील कहता है सुनना, कैसे भी गोल मोल करके तू और जिया मेरे साथ आ जाओ, और बाकियों को एडजस्ट करवा देना और घर भेज देना, खासकर वर्तिक और अनिक को संभाल लेना, वरना वो तो मुझे चिढ़ा चिढ़ा के ही मार डालेंगे। अभी कहता है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? नील कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वरना मैं वर्तिक और अनिक के सामने ईशा को भाभी बोल दूंगा, फिर तू संभालते रहना उन दोनों को और जिया को। अभी कहता है अपना सर झटकाते हुए, ये कभी नहीं सुधरने वाला, बोलकर चाय की टपरी पे चला जाता है। अभी टपरी पे आता है और बोलता है वर्तिक और अनिक तुम दोनों मेरी गाड़ी लेकर चले जाओ, और रियांश और ईशा को भी ड्रॉप कर देना। ईशा कहती है पर मेरी और रियांश की गाड़ी तो कॉलेज में ही है ना, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, तुम मुझे ड्रॉप कर देना। वर्तिक कहता है अरे इतनी रात को कहाँ जाओगी अकेले, हम ड्रॉप कर देंगे। अभी कहता है और रही गाड़ी की बात, तो मैंने वॉचमैन अंकल से बात कर ली है, रियांश तुम्हारी कार कॉलेज कैंपस में सेफ है, कल तुम ले जाना कार। ईशा कहती है ओके। वर्तिक कहता है 1 मिनट, तेरी कार से हम जा रहे हैं तो तू किसके साथ जा रहा है? अभी कहता है नील, मैं, रूही और जिया नील की कार से जा रहे हैं, और वंश, श्रुति, ईवा, रिया रौनक की कार से जा रहे हैं। अनिक कहता है ओके ब्रो। अनिक और वर्तिक एक दूसरे को देखते हैं और इशारे में बोलते हैं पक्का हमारी भाभी जिया ही है, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। अनिक कहता है सुन अभी तू वर्तिक के साथ चले जा, मैं और जिया नील के साथ चले जाते हैं। अभी हड़बड़ाहट में, नहीं वो पापा आए हुए ना, तो कुछ जरूरी काम है, नील को भी बुलाया है, तो तुम लोग भी थक गए होगे तो तुम लोग नील के घर में रेस्ट कर लेना। अनिक कहता है ओके। अब अभी थोड़ी चैन की सांस लेता है और मन ही मन बोलता है आज तो बच गए। वर्तिक अनिक के कान में बोलता है कुछ तो गड़बड़ है यार, ये कुछ छुपा रहा है। अनिक कहता है रिलैक्स ब्रो, अभी हम 4 दिन यहीं रहने वाले हैं, पता तो चल जाएगा, आज तो सीरियसली थक गए हैं और खुरापाती आइडियाज दिमाग में आ नहीं रहे। वर्तिक कहता है हाँ मेरे पास भी। श्रुति कुछ सोचती है और नील की कार के पास जाती है, तो नील की गोद में रूही को चैन से सोता देख श्रुति गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन अगले ही पल अपने आप को कंट्रोल करके नील की तरफ वाली विंडो पे आती है और तेज आवाज में बोलती है सर मेरा फोन शायद कार में। बीच में ही नील उसे चुप रहने का इशारा करता है और बहुत धीमी आवाज में बोलता है रूही सो रही है, उसकी तबीयत खराब है ना, कहीं उसकी नींद न टूट जाए, अब तुम थोड़ा धीरे बोलो और पीछे चेक कर लो, शायद वहीं होगा तुम्हारा फोन। श्रुति कहती है इट्स ओके सर, बोल के फोन लेती है और चली जाती है, और समझ जाती है कि अब वो और कुछ नहीं बोल सकती। ये नजारा ईवा और जिया भी देख रहे थे। ईवा कहती है अब समझ में आया होगा इस छिपकली को, वो नील सर को लाइक करती है, बट नील सर उसके साथ नहीं रहने वाले। जिया बोलती है तू इतना चिढ़ती क्यों है उससे? ईवा कहती है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो तुम्हें बड़ी पसंद है। जिया कहती है हाँ मुझे भी वो पसंद तो नहीं, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है मुझे। ईवा बोलती है हाँ मुझे भी। तभी वहां अभी आ जाता है और जिया को बोलता है चलो अब चलना नहीं है क्या? जिया कहती है जाना है ना सर, चलिए। वो दोनों चले जाते हैं और ईवा सोचती है इस छिपकली से नील सर का तो पीछा छूटा, पर किस्मत तो देखो मेरे माथे आ गई ये छिपकली। अभी और जिया नील के पास आते हैं। अभी अब तू गाड़ी कैसे चलाएगा, तेरे हाथ में तो लगी है, दे चाबी मुझे। नील कहता है डोंट वरी आई कैन ड्राइव। अभी कहता है आर यू श्योर? नील हाँ कहता है। जिया और अभी भी कार में बैठ जाते हैं। जिया अभी से धीरे से कहती है सर एक बात पूछूं? अभी कहता है 2 पूछ लो। जिया कहती है वेरी फनी, नील सर की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अभी चौंक जाता है और बोलता है नहीं, अब पर तुम क्यों पूछ रही हो?
सामने नील और रूही। सर देखिए, शायद आप समझ जाएंगे। अभी सामने देखता है, रूही नील के साथ बहुत क्यूट लग रही थी। थोड़ी देर बाद जिया भी अभी के शोल्डर पे सर रख के सो जाती है और अभी उसके बाल सहलाने लगता है और नील मिरर में अभी और जिया को साथ देखकर सोचता है, साथ में कितने अच्छे लगते हैं। और एफएम में सॉन्ग चलता है, मोह मोह के धागे। इधर वर्तिक और अनिक की बकवास सुन सुन के ईशा का बुरा हाल था और रियांश को तो ईशा को देखना ही सुकून दे रहा था। उसे तो बस ईशा दिख रही थी और उसे वर्तिक और अनिक की बातें तो जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। और रही हमारी ईवा की बात, तो वो श्रुति को ऐसे देख रही थी जैसे खा जाएगी और मन में सोचती है, मन तो करता है इस चपकली का गला ही दबा दूं, पर वो भी नहीं कर सकती, जेल जाना पड़ जाएगा ना, और वहां अच्छा खाना भी नहीं मिलता। और श्रुति की आंखों के सामने बार बार नील और उसकी गोद में चैन से सोती रूही आ रही थी और वो सोच रही थी कि कैसे भी करके रूही को नील से दूर करना ही होगा। वो मिडिल क्लास गर्ल नील की लाइफ में कभी नहीं आ सकती, मैं आने ही नहीं दूंगी। रूही और वंश आपस में बात कर रहे थे और रिया तो आराम से सो रही थी। खैर, सब अपने अपने घर और हॉस्टल पहुंच जाते हैं। नील और अभी तो रूही और जिया के ख्यालों में ही गुम होते होते सो जाते हैं और वर्तिक और अनिक तो बस नील के माँ पास से मिलकर बिना डिनर किए ही अपने बेड पर पसर जाते हैं और बाकी सब भी सुकून में सो जाते हैं, क्योंकि सबके लिए आज का दिन काफी अच्छा था, सिवाय श्रुति और ईशा के। श्रुति अपने कमरे में आकर सारा गुस्सा समारोह में तोड़कर निकाल लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है, नील रायचंद, तुम मेरे हो, बस मेरे। ईशा अभी और जिया की नजदीकियों से परेशान रहती है, लेकिन वही रियांश ईशा के साथ खामोशी के साथ बिताए गए पलों को याद करके खुश होता है। अगली सुबह जिया के फोन में अभी का कॉल आता है और वो नींद में ही हाँ ना में जवाब दे रही थी कि अचानक जोर से क्या बोलकर चिल्लाती है। ईशा की परेशानियां, नील अभी रियांश की खुशी, वर्तिक और अनिक की खुरापाती आइडियाज, श्रुति का नील के प्रति पागलपन, कौन सा मोड़ लेगी इनकी जिंदगियां, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी दीवा के साथ। बात है, जिया कहती है, अरे यार अगर मैं अंकल को पसंद नहीं आई तो? रूही कहती है, अच्छा जी, तो बात ये है